जय हिंद दोस्तों। परसेंटेज का ये सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग ज़बरदस्त प्रश्न करेंगे और एक क्लास भी आपकी ज़बरदस्त होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। पहला सवाल देखिएगा। इससे पहले परसेंटेज का पहला क्लास हो चुका है, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। सवाल क्या दिया है, पहले तो सिंपल सा सवाल लेते हैं, उठाते हैं सिंपल सा। देखिए दोस्तों, कह रहा है 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। जैसा कह रहा है वैसा सवाल में करते जाइए। क्या बोला है, 7200 का, है ना, तो 7200 यहाँ लिख दिए। 7200 के का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 33 सही 1/3%। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर फ्रैक्शन में देखें, ये परसेंटेज वैल्यू है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/3 होती है। याद रखिएगा, जल्दी करने में आसानी होगी। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो ये हो गया आपका 1/3। फिर क्या दिया है, एक के मतलब मल्टीप्लाई, इसको करिए, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो 4 तियाँ 12 1 13, 13/4 ये हो जाएगा कितना, 13/4 आपका। और परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100। परसेंट रहता है तो डिवाइड में 100 लगता है, आप लोग जानते होंगे। इनटू यहाँ पे कितना है के, 17 सही 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 × 17 34, 34 1 35, 35/2 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा 35/2। और परसेंट हटाएंगे क्योंकि परसेंट भी लगा है, तो डिवाइड में आ जाएगा 100। अब इसको काटा पीटी करते हैं, आपका आंसर आएगा, देखिएगा कैसे। पहली बात तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो जाएगा 100 से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सुनिए, यहाँ पर नीचे कितना होगा, अगर इस 100 को छोड़ दें तो कितना होगा, 3 चौक 12, 12 दूना 24, तो नीचे है 24, ऊपर है 72, तो नीचे का जो 24 है, आप जानते हैं 24 तियाँ 72 होता है। यानी कि इस नीचे से 24 को जब हम लोग ऊपर यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 तियाँ 72। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सुनिए, अब कुछ नहीं कट रहा है तो सीधे मल्टीप्लाई करिए। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से, तो 35 तियाँ 105 हो जाएगा, 35 तियाँ 105। और इंटू में आपका 13 है ही, डिवाइड में आपका 100 लग जाएगा। डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 100, क्योंकि नीचे से सारी संख्याएं कट चुकी हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 × 5 = 65, है ना, और 13 × 1 = 13, 1365 आ गया। और डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा, यानी 2 डिजिट छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, 13.65, 13.65। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, क्या दिया है, ए बी का 150% है। यहाँ पर पहले तो लिख लीजिए ए और बी को, ठीक है, ए और बी को लिख लिए। बी का बोला है, यानी कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं वो क्वांटिटी है आपकी बी का, लिखा है ना इसके साथ, बी का इतना % है, तो जिसका बोला है उसको हम लोग मान लेंगे 100%। तो अगर ये 100 है तो ए जो है इसका 150% है, तो ए कितना हो जाएगा, 100 का 150%, सीधे सीधे 150 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की ले लीजिए यहाँ पर रेशियो, 50 से दोनों कटेंगे, 50 तियाँ 150 और 50 दूना 100। अब फिर कह रहा है बी सी का 40% है, तो यहाँ पर ले लीजिए बी को और सी को। सी का यानी इसको हम लोग मान लेंगे 100, तो सी का 40%, बी कितना है, सी का 40%, यानी 100 का 40% कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर से इन दोनों का ले लेंगे रेशियो, कितना होगा, 20 से दोनों कटेगा, 20 दूना 40, और ये हो जाएगा 20 × 5 = 100 आपका। अब देखिए, बी आपका यहाँ भी है, बी आपका यहाँ भी है, लेकिन क्या दोनों जगह बी की वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। बी की वैल्यू, बी का रेशियो यहाँ भी 2 है, बी का रेशियो यहाँ भी 2 है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधे सीधे ए बी और सी की रेशियो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ए का रेशियो कितना है, 3 है, बी का रेशियो दोनों जगह 2 है, तो दोनों जगह का 2 उठा लिए। यहाँ पे सी का रेशियो कितना है, 5 है। ये आ गई आपकी किस में, रेशियो में। अब कह रहा है ए + बी + सी की वैल्यू 20 है, यानी कि तीनों को जोड़ने पर आपका 20 मिल रहा है। तो अगर रेशियो में तीनों को जोड़ें तो कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो जाएगा। यानी रेशियो में अगर देखें तो टोटल 10 हुआ, लेकिन एक्चुअल में आपको टोटल दे रखा है 20। तो भाई 10 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, बी और सी की, तीनों की। एक की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा और 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 है। सभी में
सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ए, बी और सी की एक्चुअल वैल्यू मिल चुकी है। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू 10 है। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है 2b प्लस 3c और -4a, इसकी वैल्यू पूछा है। b का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 दूना हो गया 8, प्लस c की वैल्यू 10 है, तो 10 तियाँ हो गया 30, माइनस a की वैल्यू है 6, तो 6 चौक हो जाएगा 24। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 - 24 हुआ 6, 6 और 8 हो जाएगा आपका 14। यानी कि 14 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गई होगी कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा तीसरा प्रश्न कह रहा है 2 संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18 और 30% है। यहाँ पे 3 संख्याएं ले लीजिए, 3 संख्याएं है अपने पास, है ना, x, y और z है। कह रहा है दोस्तों कि x और y जो हैं वो z का यहाँ पे तुलनात्मक राशि कौन है? z है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 100%। तो यहाँ पर कह रहा है x जो है z का 18% है, तो z का यानी 100 का 18% x कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और y जो है वो 30% है z का ही, तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, यानी कि y आपका 30 आ गया। यहाँ पे अब आपको बोला क्या है? पहले तो ले लीजिए इन तीनों के बीच का रेशियो, है ना, रेशियो ले लेंगे तो 2 से सभी कट जाएंगे, 2 से काटिए, 2 9 18 रेशियो 15, ठीक है, क्योंकि 2 से सभी को काट दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50। अब कह रहा है y जो है x का कितना % है? y कितना है आपका? 15 है। x का किससे यहाँ पर तुलना की जा रही है, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? x से, है ना। x का कितना % है भाई, ये बताना है। तो जिस राशि से तुलना करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड में रखते हैं। x का बोला है तो x से कंपैरिजन हो रही है, यानी x के वैल्यू को नीचे रख देंगे, ठीक है। अब ये आया फ्रैक्शन में आपका, इसको परसेंट में बदलना है तो 100% से आप लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, यहाँ पर निकटतम पूर्णांक मान में शुद्ध रूप से बताना है। देखिए पहले तो 3 से काट दीजिए, कितना होगा? 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 5 15। 100 और 5 का गुणा करेंगे हो जाएगा 500, 500 और बटे में 3%। काटिए इसको, कितना होगा? 3 1 कम 3 बचा 2, 20 हो गया, 3 6 18, 1 6 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है? देखिए इस वाले, सिर्फ इसी ऑप्शन में। आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, माथा पच्ची करने का ज़रूरत नहीं है। आ गया ना, 2 डिजिट मिल गया ना शुरू का, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 66.66%, इतना आएगा। इसको जब हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे इसका, तो ये 167 इसको कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है ये, ठीक है। कह रहा है यदि 250 का x + 20% 220 के x% से 25% अधिक है, तो x + 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कॉमा है, ठीक ना। चलिए जैसा कह रहा है वैसा लिखते हैं। क्या कहा जा रहा है आपको? 250 का मतलब मल्टीप्लाई, 250 का x + 20% परसेंट का मतलब क्या हो गया? डिवाइड में 100, इसके डिवाइड में आ गया 100। ये जो है ये किसके बराबर है? 220 के, ये किसके बराबर है? 220 के x% यानी x डिवाइड बाई 100, ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, से 25% अधिक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है हमेशा। कह रहा है इतने से 25% अधिक है, तो इतना ये हो गया, इससे 25% अधिक है, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये अपने आप में टोटल 100% होगी, इससे 25% अधिक, यानी 100% में 25% ऐड करेंगे तो 125% होगा, यानी इसका 125 है, 125%, तो 125% परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 100। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, 25% अधिक है का मतलब है 125% है वो, ठीक है। चलिए अब इसको काटना है, काटेंगे कैसे सुनिए। 100 से ये 100 कट जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर का काट सकते हैं, नीचे का काट सकते हैं, ठीक ना। 125 और ये 250 है, 2 बार में कटेगा, 125 दूना 250 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये है आपका 0 से 1 0, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे भी कट सकता है एक साइड का, ठीक। 2 से यहाँ पे कटेगा 11 बार में, 11 दूना 22 होता है ना। यहाँ पे कितना बचा? इस साइड में बचा आपका x + 20 और इक्वल टू इधर बचा 11x/10, 11x/10
बाई 10 इतना बचा। आप क्या करिए, x को उधर ले जाके घटा दीजिए, तो x को उधर ले जाके हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 एक कम 10, 11 में से 10 घटा 11x में से 10x घटेगा तो 1x बचेगा, यानी x अपॉन 10 हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू x बाई 10, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 200 आ जाएगा। x की वैल्यू 200 आ चुका है। अब पूछा क्या है, x प्लस 50 का 10%, x की वैल्यू कितनी आई है 200, तो 200 प्लस 50 यानी कि 250, मतलब 250 का 10% का मतलब होता है 1/10, काटेंगे 0 से 0 आएगा यानी 25। तो x प्लस 50 यानी 250 का 10% कितना आएगा, 25 आएगा, तो ये आ गया आपका 25, ठीक है। आगे सुनिए, x के 15%, x का 15% निकालिए, x मतलब कि 200, इसका 15%, तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100, 100 से ये 2 0 कट जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा, ये आ गया 30, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आई है 25, ये इससे जिसकी वैल्यू आई है 30 कितना प्रतिशत कम होगा। तो बताइए यहाँ पे कितना कम है, ये 30 से ये कितना कम है, 5 कम है ना, 5 कम है। अब परसेंट में निकालना है तो किससे कम है, यानी कंपैरिजन वाली क्वांटिटी कौन सी है, ये 30 है। इसी से ना देख रहे हैं हम कि कितना कम या कितना ज़्यादा है, तो 30 से, तो 30 आपका हो जाएगा नीचे। इसको करेंगे हम लोग डिवाइड किससे, अच्छा ये तो हो गया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई दोस्तों, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, 5 एकम 5 6, है ना, और यहाँ से कट जाएगा तो 3 दूना 6, और ये हो जाएगा आपका 50 दूना 100, ठीक है। 50/3 आ गया, 50/3, 50/3%, 50/3% का मतलब हुआ 16 3 48, है ना, तो ये हो जाएगा 16, 2 बचा और बटे में 3, तो 16 सही 2/3 इसका करेक्ट जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों, कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा दोस्तों, ये भी एक शानदार सा सवाल है। कह रहा है यदि 240 का a% सी है, 240 का a%, 200, ध्यान से सुनते जाइएगा, 240 का a%, परसेंट हटेगा तो डिवाइड में आएगा 100 आपका, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो ये है आपका c के बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए काटेंगे इसको तो 0 से 0 कटेगा पहले, 5 से 2 से दोनों कटेंगे, 2 पंचे 10 और 12 दूना 24, ठीक है। तो जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू है कितनी आ गई, 12a/5, है ना। c की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं, c की जो वैल्यू है 12a/5 आ गई, 12/5 इंटू a, ठीक है। अब आगे सुनिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a का c%, चलते हैं भाई इसको भी करते हैं। a का c% हटाएंगे तो डिवाइड में 100, ये किसके बराबर आया है यहाँ पर 117.6। तो a इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 100, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 117, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 1 0 और लग जाएगा, है ना, क्योंकि 10 होता है यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दे तो पॉइंट हट जाता, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 0 और बढ़ जाएगा, है ना। तो a इंटू सी की वैल्यू इतनी आ गई। अब सुनिए, c का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इंटू सी का वैल्यू कितना है 12/5 इंटू a है, इक्वल टू ये कितना आया है 11,760, ठीक है। 12 से कटेगा, ये 12 से ऊपर का कट जाता है ना, काट दीजिए। 12 से काटेंगे तो कितना होगा, 12 8 96, 12 नहीं हो 108, 12 नहीं हो 108, तो 117 था, 117 में 108 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो ये 96 हो गया, ठीक है। तो 12 8 96 कट गया और 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a इंटू ए का मतलब a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 998 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने की गलती मत करिएगा, यहाँ तक कि इसको तोड़ने का प्रयास करिए। 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं 14 इंटू 7, 14 7 98 होता है कि नहीं, 14 इंटू 7। क्यों कर रहे हैं ऐसा भी आपको पता चलेगा।
और यहाँ पे 98 इंटू 10 है ना भाई, जीरो का मतलब क्या हुआ 98 इंटू 10, तो 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और ये 5 आपका पहले से मौजूद है। ठीक, ये हो गया आपका 200, यहाँ पे ये हो जाएगा 14 और 7 दूना ये हो जाएगा 14, तो 14 इंटू 14 और ये आपका 5 इंटू 5। ये क्यों किए हैं, क्योंकि इधर आपका स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हट के इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में जानते हैं कि पेयर बन के बाहर निकलता है, तो 14 14 का पेयर 14 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ से 5 5 का पेयर 5 बाहर आ गया, तो 14 पंचे 70, ए की वैल्यू आ गई 70। सी की वैल्यू निकाल लीजिए, कहाँ से निकलेगा सी की वैल्यू, यहाँ से, इस वाले में से। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5, 12/5 और इंटू सी की, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 70, तो यहाँ पे रख दीजिए 70, इसको काट दीजिए तो 14 पंचे 70 होता है। तो यहाँ पर 12 और 14, 12 और 14, 12 और 14 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताइए। तो एक तो तरीका है मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा तरीका क्या है, 14 और 12 के बीच में एक संख्या कौन सी है, 13 है, 13 का स्क्वायर करके एक घटा दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से एक घटा देंगे, यानी कि जो सी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी 169 माइनस 1, यानी कि 168 मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। पूछा क्या था आपको, ए प्लस सी दोनों को जोड़ दीजिए, 70 और 168 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 8 और 16 और 7 ये हो जाएगा आपका 23, यानी 238। 238 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटिव था, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो इस सवाल को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। किसी निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या हम मान लेते हैं x है, x के 1/8, x के 1/8 के 75%, 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 3/4, तो 75% का मतलब हुआ 3/4, 3/4 के 66 सही 2/3%। अब एक बात बताइए, 33 सही 1/3% कितना होता है। हमने आपको बताया था कि जो 33 सही 1/3% है वो होता है 1/3 के बराबर। जो 66 सही 2/3% है, 66 सही 2/3% है, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये 33 सही 1/3 का जस्ट डबल हो रहा है यहाँ पे, है ना। जस्ट 33 सही 1/3% का डबल करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा। तो इधर भी आपका डबल हो जाना चाहिए, यानी 1/3 का आप लोग कर दीजिए डबल, यानी 2 1 कम 2/3 हो जाएगा। तो 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 आ गई। तो 66 सही 2/3% की जगह पर क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। इसका जो मान है वो किसके बराबर है, 179 के बराबर है। काटा पीटी करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। पहले देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 से तो 3 कटेगा ही, नीचे हो गया आपका 16, 8 दूना 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूना 16 जो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 179 इंटू हो गया 16। अब कह रहा है ये जो संख्या आई है, मल्टीप्लाई मत करिए अभी, कह रहा है तो उसी संख्या का मतलब ये जो संख्या आई है, इसी संख्या के 3/4 है ना, यही संख्या जो आई है हमको मिली है, इसी संख्या के 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का 33 सही 1/3%, मतलब कि 1/3 का मान कितना होगा, यानी ये कैलकुलेट करके अब आपको बताना है। देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से ये वाला 4 बार में कटेगा। अब 179 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मान लीजिए 180, 180 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 चौक 72, यानी हो जाएगा 720, और एक कम किए थे ना तो 4 बार मल्टीप्लाई किए तो 4 कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4। तो 720 में 4 घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना, 716, 716, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है तो बहुत जल्दी कर पाएंगे आप इनको, है ना। तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में हम आपको पढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एकदम ही सिंपल सा सवाल है ये, कह रहा है फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी।
अगर फोटोग्राफ में देखें दोस्तों तो टोटल कितने यहाँ पे लेटर्स हैं यानी अक्षर हैं, गिन लीजिए कितने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कितने हैं टोटल, यहाँ पे कितने अक्षर हैं, अभी यहाँ पे 10 अक्षर हैं, ठीक। लेकिन पीएच की जगह पर क्या लिख दीजिए, एफ लिख दीजिए। पीएच एक यहाँ पे है तो इसको काट के एफ लिखेंगे हम लोग, और पीएच आपका यहाँ भी है, इसको काट के हम लोग लिख दिए एफ। अब कितने लेटर बन गए, देखिए एफ एक हो गया, फिर 2 2 3 4 5 6 7 और ये एफ 8, यानी अब हो गए आपके कितने लेटर, 8 लेटर, ठीक है। कह रहा है अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। तो भाई कितने की कमी हो रही, पहले 10 लेटर था, अब 8 ही लेटर बचे हैं, यानी कि कितने की कमी हो गई आपकी, यहाँ पर 2 की कमी हो गई। किससे कम हुआ है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी है, 10 है ना, तो इसी से तो कम हुआ है, 10 से कम हो गया है 2, है ना। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो 20% आ जाएगा। भी देखिए कितना आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, इतना आसान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को, अगर आपको डेसिमल का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इस सवाल को आप कर लेंगे। कह रहा है 8 का 0.008%, पहले तो इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलिए। 0.008%, 8 को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, यानी कि 1000 हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना, 1000। अच्छा परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में आपका 100 लगेगा ही लगेगा, ये परसेंटेज का 100 है, ठीक है। इनटू फिर क्या कह रहा है 0.08 का, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करिए तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 2 0, परसेंट हटाएंगे तो फिर से आपका डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसके पूरे के पावर कितना कह रहा है, इसके पूरे के पावर कह रहा है 1/9, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट सुनिए, 8 × 8 × 8, 8 को अपन लोग लिखते हैं 2 की पावर 3, लिखते हैं कि नहीं, 2 × 2 × 2। यहाँ पर भी 8 है, मतलब ये भी 2 की पावर 3 होगा, और ये वाला 8 जो है ये भी आपका 2 की पावर 3 होगा। 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3, तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब तीनों मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस आपका सेम है, बेस 2 2 2 है, तो बेस जब सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर ऐड होंगे, करिए 3 3 6 3 9, यानी 2 की पावर 9 हो गया ये, डिवाइड। अब यहाँ पे सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, जीरो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, मतलब ये सीधे सीधे 10 की पावर 9 लिखा गया है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 9 ही आएगा, और इस पूरे का पावर आपको 1/9 दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब आगे सुनिए, यहाँ पे पावर आपका सेम है, पावर 9 है, तो पावर आपका कॉमन आ जाता है, यानी अंदर में हुआ 2/10, और इसका पावर कॉमन आ जाएगा कितना, 9, और बाहर आपका बैठा हुआ है पहले से 1/9, बस हो गया काम आपका। कितना हो गया, 9 से 9 कट गया, 2/10 की पावर 1 का मतलब हुआ 2/10 ही, क्योंकि पावर 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, पावर 1 करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। 2/10 यानी कि 0.2 ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे सवाल आते हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के आसानी से कर पाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, और बेहतरीन तरीके से करेंगे सवालों को। एकदम ज़बरदस्त तरीका हम बताते हैं दोस्तों आपको। वीडियो पसंद आनी ही चाहिए, आई हो पसंद तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा दीजिएगा। वीडियोज़ यहाँ पर डेली मिलती हैं आपको, आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं, खासकर मैथ्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।